हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम देखेंगे वर्ल्ड सिविलाइजेशन का चैप्टर सेकंड, पॉलियोलिथिक फेज, हंटर्स एंड गैदरर्स, टूल मेकिंग हैबिट। ये सेकंड चैप्टर है। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे। और आप तो बुक्स नोट्स सब फॉलो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पुट करना है। और उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दो तीन तीन लाइन, 4 लाइन्स ऐसे लिख देना है, बस हो जाएगा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या। पॉलियोलिथिक फेज नोन एज ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ था। पॉलियोलिथिक फेज में 2.5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो, यूज ऑफ रेडिमेंटली स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग सिंपल पेबल स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लैवर्स एंड पॉइंट्स। ये मतलब सिंपल स्टोन, पेबल स्टोन्स यूज़ कर रहे थे। दिस पीरियड ह्यूमन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड प्लांट, लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्सेस। माइग्रेट भी कर रहे थे। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलियोलिथिक हंटर एंड गैदरर्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट है नोमैडिक लाइफस्टाइल, मतलब ये घुमंतु प्राणी थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यहाँ पर अगर उनका फूड ख़त्म हो जाता था तो वो और कोई प्लेस देखकर माइग्रेट हो जाते थे, स्थानांतरित हो जाते थे, और वहाँ पर देखते थे वो उतना दिन तक वो वहाँ पर खाना ख़त्म होने तक वहाँ पर ही रहते। घुमंतु प्राणी थे। नोमैडिक लाइफस्टाइल, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल स्टोन्स, डिपेंड ऑन नेचर, लिमिटेड पोसेशंस, मतलब वो स्मॉल ग्रुप्स होकर जाते थे, स्मॉल टूल्स यूज़ करते थे छोटे छोटे जीव को मारने के लिए, नेचर के ऊपर डिपेंड थे, मतलब पेड़ पौधे से फल, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, रूट्स ये सब खाते थे। और लिमिटेड पोसेशंस था उनका, मतलब कम कम वो अपने पास कम सामान रखते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग टेक्निक्स। हंटिंग, वो लार्ज एनिमल्स को हंटिंग करते थे, स्मॉल एनिमल्स को हंटिंग करते थे। लार्ज एनिमल्स थे डियर, बिसॉन और मामथ, लार्ज एनिमल्स, और स्मॉल रैबिट, बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को वो हंटिंग करते थे। दे यूज स्पेयर्स, बोस, एरोस एंड ट्रैप्स। स्पेयर्स मतलब वो यूज़ करते थे बर्छा और बोस एंड एरोस, धनु, ट्रैप्स, जाल, ये सब यूज़ करते थे। गैदरिंग वाइड रेंज ऑफ प्लांट फूड्स, fruits, berries, nuts, seeds and roots. They also collected edible insects, shellfish and eggs. Key points about Paleolithic tool making. Stone as the primary material, gradually improvement, adaptation to environment, cultural significance. मतलब स्टोन टूल एज अ प्राइमरी मटेरियल, ये प्राइमरी मटेरियल था, वो स्टार्टिंग से स्टोन टूल यूज़ कर रहे थे, और उनमें वो इम्प्रूवमेंट भी लाए, जो कि मतलब स्टोन टूल्स को वो शार्प किए थे, शार्प स्टोन टूल्स यूज़ करना सीख गए थे। छोटे छोटे होते थे और बहुत शार्प होते थे, जो कि कोई भी एनिमल्स को मारने में बहुत आसान होता था। और एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, वो जो भी प्लेस जाते थे, ठंडी हो गर्मी हो, उनको वो एडॉप्ट करना सीख गए थे, वो एडॉप्ट करते थे। और वो कल्चरल के ऊपर भी, मतलब उनका एक सभ्यता, ये सब भी वो सीखना चालू कर रहे थे। तो हम चैप्टर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये रहा हमारा चैप्टर सेकंड, ये सारा आप लिख लीजिए और बाय हार्ट कर लीजिए, देन बहुत ही इजी होगा हमारे लिए, हम मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है हमारा फर्स्ट सेम। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।